नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू की जगह पैरों में होती है। सेठ रायचंद की गिनती जामनगर के धनी परिवारों में की जाती थी। सेठ रायचंद बहुत ही सख्त मिजाज के व्यक्ति थे। ऐसा ही स्वभाव उनकी पत्नी यशोदा देवी का भी था। उनके 2 बेटे बहुएं यही गांव में उनके साथ रहते थे और सबसे छोटा बेटा जो अभी कुंवारा था शहर में नौकरी करता था। सेठ रायचंद को घर की बहुओं का हमेशा घर के दायरे में रहना पसंद था, इसलिए वे अपनी बहुओं को कहीं आने जाने की भी अनुमति नहीं देते थे और न ही घर के किसी फैसले में बोलने देते थे। इसी वजह से दोनों बहुएं सुजाता और अनीता बहुत दुखी रहती थी और एक दूसरे से अपने दुख बांटने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। यह क्या उठा लाई बड़ी बहू, सारी रोटियां ठंडी हैं, जाकर गरम गरम रोटियां लेकर आ। माँ जी, मैं गरम ही लाई थी, वह आप बातें कर रही थी इस वजह से ठंडी हो गई। आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जितना कहा गया है उतना करो। जब सेठानी ने बोल दिया कि रोटियां ठंडी हैं तो ठंडी है, बात समझ में नहीं आ रही है। दोनों बहुएं क्या ही बोलती जब उनके पति ही उनके लिए आवाज नहीं उठाते थे। हमेशा ऐसे ही दोनों बहुओं का बहुत अपमान होता था और सेठ और सेठानी इस बात के लिए अपने ऊपर गर्व करते थे कि वे अपनी बहुओं को दबाकर रखते हैं। हमने तो अपने दोनों बेटों को समझा रखा है कि अपनी पत्नी को पैर की जूती समझा करें। हम तो इतना जानते हैं कि घर की बहुओं को दबाकर रखना चाहिए और यही हमारे घर में होता है, नहीं तो घर की बहुएं सिर पर चढ़ जाती हैं। यह ठीक कह रहे हैं, घर की बहुओं की जगह पैरों में होनी चाहिए। हम इन्हें ज्यादा ढील देंगे तो यह पतंग की तरह उड़ने लगेंगी और पतंग कटने में देर नहीं लगती। भाई साहब सही कह रहे हो। भाभी अब मुझे ही देख लो, दोनों बेटे बहुएं शहर में रहते हैं, मेरी एक नहीं सुनते। उन्हें शहर की हवा लग गई है। अब बहुएं हैं वे भी अपना शहरी बनकर घूमती हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप दोनों बड़े खुशकिस्मत हो जो आपको इतना कहना मानने वाली बहुएं मिली हैं। वह तो है, बस अब राजेश के लिए भी लड़की ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही कोई अच्छी लड़की मिली उसकी भी शादी कर दूंगा और यही अपने पास गांव में रखूंगा। बस अब तो तीसरी बहू ढूंढनी बाकी है। इधर सेठ रायचंद अपने बेटे राजेश के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, उधर राजेश कुछ और ही प्लान कर रहा था। शालू, तुम मेरा साथ दोगी ना? तुम्हें बस ये नाटक करना है कि तुम मेरी पत्नी हो। शालू, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी दोनों भाभियाँ मेरे माता पिता और मेरे भाइयों की वजह से बहुत दुखी रहती हैं। मैं अपने घर के माहौल को बदलना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता मेरी शादी एक ऐसी लड़की के साथ कर दें जो मेरी दोनों भाभियों की तरह उनके जुल्मों का शिकार हो। मेरे माता पिता और मेरे भाइयों की नजरों में एक औरत की कोई इज्जत नहीं है, यह बात मैं अच्छे से जानता हूँ। और तुम पढ़ी लिखी हो, खुददार हो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी राजेश। तुम मेरे दोस्त हो, मैं अपनी दोस्ती का फर्ज जरूर निभाऊंगी। हमें गांव कब जाना है? कल सुबह, राजेश ने कहा। प्लान के हिसाब से राजेश शालू को अपनी पत्नी बनाकर गांव ले जाता है। अचानक से राजेश को शादी करके आया देख सब हैरान रह जाते हैं। देखो राजेश, तुम अपनी मर्जी से शादी करके तो आ गए हो, पर अब बहू को हमारे हिसाब से रहना होगा। हमारे घर में बहुओं को बोलने की इजाजत नहीं होती, समझे? हाँ, तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली, पर अब हमें सास ससुर होने का फर्ज निभाना है। शालू, तुम भी दोनों बहुओं के साथ रसोई में जुट जाओ। यहाँ पर कोई नौकर चाकर नहीं है जो काम में हाथ बटाए। जब तक यहाँ हो तुम्हें भी घर के कामों में हाथ बटाना है। आज की रसोई तुम बनाओगी। जी, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है, मैं तो घर के सारे काम कर लेती हूँ। शालू को पता था कि उसे क्या करना है। शाम के समय जब खाना तैयार हुआ तो शालू ने सांभर डोसा बनाया। नहीं बहू, यह क्या बनाया है? हमारे घर तो ऐसा खाना कभी नहीं बनता, लगता है कोई शहरी खाना बनाया है। शालू बहू, यह तुमने क्या चीज बना दी है? हमारे घरों में साग सब्जी और रोटी ही बनती है। माँ जी, आज मैंने सांभर डोसा बनाया है। समय के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। हमारे घर में यह सब नहीं चलता।
जो हम कहेंगे इस घर में वही बनेगा। राजेश, अगर मेरे साथ इस घर में इस तरह का व्यवहार होने वाला है तो मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुकूंगी। मैं ये शादी तोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं शालू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। माँ पापा, शालू जो भी बना रही है अब आपको वही खाना होगा, वरना मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। देखा, मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा। मेरे दोनों बड़े बेटे मेरी बात को मानते हैं, अपनी बहू को दबाकर रखते हैं। एक यह नालायक सबसे छोटा बेटा जो अपनी पत्नी के लिए हमसे लड़ने को तैयार है। जा, तू यह घर छोड़कर अभी चला जा। ठीक है, तो मैं यह घर छोड़कर चला जाता हूँ बाबूजी। रहने दो ना, अगर ये ऐसे घर छोड़कर गया तो गांव में बहुत बदनामी हो जाएगी। अब बड़े भैया ठीक कह रहे हैं, गांव वाले तो यही जानते हैं ना कि हम सब में बहुत प्यार है। लोग तो यही कहेंगे ना कि छोटा बेटा और बहू घर छोड़कर चले गए। सेठ रायचंद अपनी सबसे छोटी बहू और बेटे को संभाल नहीं पाया। सेठ रायचंद उस समय चुप हो जाता है। धीरे धीरे शालू अपनी दोनों जेठानी को निडर बनाने लगी। नहीं नहीं शालू, हमने कभी ऐसे सलवार सूट नहीं पहने। अगर माँ बापूजी ने हमें सलवार सूट में देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। कुछ नहीं होगा भाभी, आजकल सलवार सूट का फैशन है। आप एक बार मेरे कहने पर पहनो, आप दोनों बहुत अच्छी लगोगी। अच्छा ठीक है, पहनकर बाहर मत जाना, घर में तो रह सकते हो ना। ठीक है, पर थोड़ी देर पहनकर उतार देंगे। शालू की दोनों जेठानियां उसके कपड़े पहनकर देख रही थी। दोनों सलवार सूट में बहुत अच्छी लग रही थी। तभी सास ने उन्हें सलवार सूट में देख लिया और घर में क्लेश मचा दिया। देख राजेश, हम तेरी पत्नी को कुछ नहीं कहते, वो जो मर्जी पहने, पर वह अपने साथ साथ दोनों बहुओं को भी बिगाड़ रही है। आज दोनों बड़ी बहुओं ने सलवार सूट पहना है। हमारे घर में इस तरह का पहनावा कोई नहीं पहनता। उस दिन तो मैंने तुझे रोक लिया था, पर अब मैं खुद कह रही हूँ, तू अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से शहर वापस चला जा, वरना हमारी यहाँ पर बहुत बदनामी होगी। हम अपनी बहुओं को पैरों के नीचे दबाकर रखते हैं। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे तो इस घर में हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब इस घर की बहुएं हमारे आगे भी जुबान लड़ाने लगेंगी। शालू को लेकर यहाँ से चला जा। ठीक है, मैं आज ही शालू को लेकर और इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तभी राजेश की दोनों भाभियां आ जाती हैं। अगर शालू इस घर को छोड़कर जाएगी तो मैं और अनीता भी ये घर छोड़कर चले जाएंगे। राजेश भैया, क्या आप हमें अपने साथ शहर ले चलोगे? राजेश भैया, यहाँ हमारा कोई अपना नहीं है, यहाँ दम घुटता है हमारा। शालू के आने के बाद हमने थोड़ा बहुत जिंदगी को जीना सीखा था, पर अब आप और शालू चले जाओगे तो हमारी जिंदगी फिर से घुटन से भर जाएगी। हमें अपने साथ ले चलो शालू। ठीक है भाभी, आप दोनों मेरे साथ चलोगे। अरे सुजाता, तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगा? मैं तेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। अगर तुझे यहाँ परेशानी है तो मैं तेरे साथ अलग रह लूंगा। हाँ, मैं खुद अनीता के बिना नहीं रह सकता। अनीता, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। हाँ, मैं भी तेरे साथ कहीं और रह सकता हूँ। हाँ तो ठीक है, अगर सभी को माँ पापा से परेशानी है तो सब अपना अलग अलग रह लो, इससे सबकी लाइफ ठीक हो जाएगी। अब सेठ रायचंद के तीनों बेटे बहुएं घर छोड़कर जाने लगे तो वो और सेठानी दोनों घबरा गए। अचानक सेठानी को दिल का दौरा पड़ जाता है। तुरंत अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर सेठानी की जान तो बचा लेते हैं, पर पूरी तरह से आराम करने की सलाह देते हैं। उस दिन तीनों बहुओं की सेवा देखकर सेठ रायचंद और यशोदा देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन दोनों ने हमेशा जिन बहुओं का अपमान किया और हमेशा उनकी जगह अपने पैरों में समझी, आज वही बहुएं उनकी सेवा कर रही थी। शालू की एक कोशिश से घर संवर जाता है। इस वजह से घर में खूब चहल पहल और खुशहाली हो जाती है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।